साथियों नमस्कार, जोहार। आप सभी दिव्य एवं पवित्र आत्माओं को नमन करते हुए आज अपनी कहानी अपनी जुबानी पे कुछ अपनी कहानी सुनाऊंगा। कुछ पास्ट का भी है और कुछ प्रेजेंट का भी है। तो मैं 2013 में एक गोला में सेमिनार हुआ था मदन मोहन निषाद जी का, आरसीएम का। तो उसमें वाकायदा मुझे मंच पे बुलाया गया था बहुत सम्मान के साथ में, और बहुत शानदार सभी लोगों ने मुझे मतलब ट्रॉफी और फूल माला के साथ स्वागत किए थे हमारे हौसला अफजाई के लिए। क्योंकि मैं व्हील चेयर पे गया था और अभी भी वही लाइफ है। मतलब 2005 से अभी 2023 चल रहा है, लगभग 18 साल हो गए। मतलब मेरा तो मैक्सिमम जो 24 घंटा सातों दिन बेड पे ही होता है, लेकिन कभी कभी बाहर निकलना होता है तो गाड़ी और व्हील चेयर के माध्यम से कहीं जाते हैं। तो उस सेमिनार में मतलब हमसे यही पूछा गया कि आप आरसीएम में क्यों आए हैं। तो दोस्तों मेरा जवाब था कि मैं आरसीएम के माध्यम से अपराध की ग्राफ को नीचे करना चाहता हूं। तो मतलब मुझे लगता है कि वाकई इसमें इस तरह से किया जा सकता है, और मैं तब से लेके अब तक बहुत ही खूबसूरती के साथ आरसीएम को जी रहा हूं और अपनी बातचीत में इसको हमेशा शामिल करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं मतलब अगर बात करूं 2005 से पहले, तो करीब 3 साल मुझे वकालत प्रैक्टिस का अनुभव है और अभी भी जुड़ा हुआ हूं। लेकिन फिजिकली मेरा अपीयरेंस नहीं होता है, मात्र मतलब कोई आते हैं तो इस तरह से उनको मैं प्रमोट कर देता हूं। लेकिन मैं खुद से अभी ये कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता हूं। तो दोस्तों मतलब शुरुआत जब हुआ था तो मुझे लगता था कि मतलब वकालत का पेशा चलने के लिए मतलब अपराध होना जरूरी है, तभी वकील का पेशा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे काम करते हुए बहुत सारा एहसास हुआ। तो उसी तरह से मतलब आरसीएम के माध्यम से क्या ये मतलब अपराध के ग्राफ को नीचे किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट अनुभव है, कुछ ही दिन पहले मतलब हम लोग का जूम ऐप के माध्यम से मीटिंग होती थी। उस थ्रू मतलब परिचय हुआ। ये एक वेस्ट बंगाल की ये महिला हैं और आरसीएम का मतलब रॉयल्टी अचीवर हैं। तो उनसे परिचय हुआ। परिचय होने के बाद फिर हम लोग फेसबुक से जुड़े, फेसबुक के साथ व्हाट्सएप के साथ में ये फोन कॉलिंग वगैरह सब कुछ होने लगा। तो दोस्तों अभी मतलब 2 तारीख को एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर का ही शादी था। तो उनको भी मतलब वेस्ट बंगाल से इधर झारखंड मेरे घर से करीब 12 किलोमीटर दूर में उनका गांव है, तो वहाँ पे जाना था। तो हमने उनको कहा कि जब आ ही रहे हैं तो मुलाकात करते हैं। तो उनके साथ में उनके हस्बैंड भी थे। तो वो लोग आने के बाद फिर हम लोग साथ में गए और मिल के बहुत अच्छा लगा। तो मैसेज क्या है दोस्तों कि अगर हम आरसीएम में आते हैं तो हमको ये समझ में आ जाती है कि कौन व्यक्ति क्या है, कैसा चरित्र का है, और उससे मिला जा सकता है, नहीं मिला जा सकता है, धोखा देगा, क्या करेगा। तो ये सब चीज हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। तो हमें भविष्य में किसी प्रकार की धोखा खाने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों अगर मतलब कोई भी आदमी माने बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छी ये करता है, लेकिन उसकी असलियत कब पता चलती है? जब हम उससे मिलते हैं और उसके साथ कुछ अगर ये लेन देन होती है और उसमें अगर वो परफेक्ट उतरता है, तब वो व्यक्ति मतलब बहुत ही अच्छा है। वरना मुझे नहीं लगता कि ये है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हमें अभी थोड़ा सा, जैसे मैं इससे पहले एक वीडियो में चर्चा किया था वासना और प्रेम के संदर्भ में, मात्र 2 मिनट का वीडियो है मेरा चैनल पे। अगर आप उसको भी देख सकते हैं कि हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, माने कोई व्यक्ति हमें किस तरह से देख रहा है। तो प्रेम और वासना के संदर्भ में स्पष्ट है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको प्रेम से देखेगा
या निहारेगा तो उसका चेहरा खूबसूरत लगेगा। वहीं अगर उसमें वासना रहेगी तो वो बदसूरत लगेगा। तो दोस्तों इस तरह की बात है। और जहाँ तक तो इस तरह का समझ कैसे विकसित होगा, तो ये धीरे धीरे अपने व्यवहार से, मिलने से ही ये सब चीज समझ में आता है। तो मुझे ये सब जान के कि मतलब हम लोग फोन से ये किए और उनको इतना विश्वास हुआ, फिर हम लोग मिले और मिल के मतलब उन्हें भी अच्छा लगा, उनका हस्बैंड को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी तरह से हम नए मतलब भारत का निर्माण कर सकते हैं और बिल्कुल अपराध मुक्त समाज में जी सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करें। मतलब अगर देखा जाए तो जिस तरह से गलत लोग का साथ देते हैं, लेकिन अगर अच्छे लोग का साथ देने लगे तो गलत कहाँ पे मतलब ये गुम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग सभी मतलब दुनिया में आए हैं तो ये आपस में प्रेम और सद्भाव से रहने के लिए आए हैं। किसी प्रकार की देश वैमनस्यता मतलब कोई भी जो भी नकारात्मक या गलत चीजें हैं उसके लिए हमारा मतलब ईश्वर ने हमें यहाँ पे नहीं भेजा है। तो हमें हमारी कोशिश है कि हम अपने प्यार और सद्भावना से समाज को एकदम लगातार ऊंचाई की ओर ले चले। और लेटेस्ट अभी जो आरसीएम का जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली में सेकेंड जनरेशन का, वाकई बहुत ही खूबसूरत रहा। और अभी जैसे मैं जो कैप पहना हुआ हूँ वो ये की सोल का है। आरसीएम में ही एक प्रोडक्ट आता है की सोल, उसमें बहुत सारे रेंज हैं। तो उसमें ब्यूटिशियन का भी प्रोडक्ट है। तो उसमें ये मतलब अगर आँख की बात करें इसमें लिपस्टिक है, काजल है, आईलाइनर है, आई शेडो है, इस तरह से। तो अगर जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है तो अगर कोई व्यक्ति मेकअप किए हुए है तो उसकी नज़र तो उस पर जरूर जाएगी। लेकिन मैं यही सवाल एक हमारे आरसीएम अपलाइन से पूछे थे कि मैडम ये हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसमें अगर हम मतलब अगर आप लोग कभी आइएगा तो मैंने ये स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान उस पर जाएगा कि आप क्या क्या मेकअप किए हुए हैं, तो कुछ मतलब गलत नहीं ना समझिएगा। तो उनका कहना था कि मतलब नहीं, बाहर में ऐसा होता होगा लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और हमने मतलब संक्षिप्त में यही कहा कि जब आप किसी को प्यार से देखते हैं, है ना, तो वो आपका चेहरा खूबसूरत लगता है। वहीं अगर आप में थोड़ा सा भी चेंजिंग हुआ, मतलब नीयत में थोड़ी सी भी खोट आई और उसमें अगर वासना आ गया तो आपका चेहरा बदसूरत हो जाता है। तो हमें हमेशा एक दूसरे को हमेशा प्यार से देखना है, पूरी दुनिया को प्यार से देखना है, प्यार से रहना है। तो इसी संदेश के साथ आज की बातचीत को समाप्त करता हूँ। फिर ये अपनी कहानी अपनी जुबानी पे अपनी बातचीत को जारी रखूंगा। वो गाना गाता हूँ उसको भी कंटिन्यू रखूंगा और भी तरह के आरसीएम से के संदर्भ में जो भी बातें होंगी उसको भी लगातार जारी रहेगी। तो हम लोग इसी तरह आपस में जुड़े रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद, जोहार, शुक्रिया।